निपुण भारत बाल बाटिका एवं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम सप्ताह 1 से लेकर 12 तक पूर्ण कर लिया है। अब छात्रों का आकलन करना है उनका। तो आइए देखते हैं हमें बच्चों का, छात्रों का हमें किस तरह से आकलन करना है। तो छात्रों का सतत आकलन ये है 3 माह के गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही नोडल शिक्षक द्वारा छात्र के संज्ञानात्मक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बिंदुओं भाषा संख्या का आकलन किया जाना है। उक्त हेतु नोडल अध्यापक इसमें पहला है प्रेक्षण द्वारा संलग्न संकेतांकों पर छात्र का आकलन 3 श्रेणियों में किया जाएगा, जिसको कि मैं आपको आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन आइए पहले इसको देख लेते हैं। आकलन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि छात्र उक्त से संज्ञानित न हो पाए एवं सामान्य गतिविधियों में सम्मिलित रहे। और दूसरा है 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर की समाप्ति के पश्चात पुनः छात्र की प्रगति का आकलन पूर्व के समान दिए गए संकेतांकों पर किया जाए। और तीसरा है द्वितीय आकलन के पश्चात छात्र की प्रगति एवं संभावित सुझावों का अंकन अध्यापक द्वारा A4 साइज के कागज पर संकेतांकों के साथ किया जाएगा। उक्त प्रपत्र छात्र के पोर्टफोलियो में सम्मिलित किया जाएगा। ये छात्रों का सतत आकलन है। अब मैं आप लोगों को वो चार्ट दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों कि विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु जो हैं, मैंने आपको बताया था किस तरह से इसको देखना है। तो आइए देखते हैं कि आकलन 2 बार होगा। हमें बच्चों का आकलन 2 बार करना है। एक मॉड्यूल के शुरुआती पहले 2 हफ्ते और दूसरा मॉड्यूल के अंत में। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम सप्ताह 1 और सप्ताह 2 के बाद हमें पहला आकलन करना है, और इसके बाद जब सप्ताह 12 समाप्त हो जाएगा तब हमें दूसरा आकलन करना है। और यह आकलन परीक्षा नहीं है, यह आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। रेटिंग स्केल 1 से 3 का होगा, जैसे इसमें दिया है कि स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं, नहीं कर पाते हैं। दोनों आकलनों में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे ताकि बच्चों की प्रगति का पता लगाया जा सके, और अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना आवश्यक है। तो इस तरह से ये विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु हैं। और अब मैं आप लोगों को प्रेरणा लक्ष्य, देखिए ये हमारा प्रेरणा लक्ष्य है। प्रेरणा लक्ष्य का आकलन, ये प्रपत्र, इसी के अनुसार हमें छात्रों का आकलन करना है। तो देखिए यहाँ है प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र। विषय है हिंदी और गणित, और यहाँ कक्षा 1 5 शब्द पढ़ो। जैसे ये है जल, सच, रथ, घर, ये इस तरह के शब्द हैं। और फिर यहाँ 5 संख्याएं पहचानो। यहाँ पे इस तरह से ये दिया हुआ है। अब ये बच्चे इसको क्या करेंगे कि पहचानेंगे। और फिर कक्षा 2 का है 1 मिनट में पढ़ो। तो बच्चे 1 मिनट में इसको अगर पढ़ेंगे, चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं, तो ये यहाँ से इतना तक। फिर इसके बाद गणित में है हल करो, सरल जोड़ घटाना है, इसमें जोड़ घटा। तो इस तरह से ये प्रेरणा लक्ष्य है आकलन प्रपत्र। और इसके बाद इसमें दूसरा है, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बच्चों की एक प्रोफाइल बनाएंगे। ये आप इसे लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। इसमें है कि आकलन प्रपत्र, इसमें जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम, ये पहला आकलन दिनांक, और यहाँ से विद्यालय जो राइस कोड है, और यहाँ ये सब आपको भरना है। यहाँ फोटो लगा देना है। और देखिए इस तरीके से है। और फिर इसके बाद यहाँ है आकलन क्षेत्र। ये देखिए यहाँ पर है
आकलन क्षेत्र, पहला आकलन, दूसरा आकलन, यहाँ क्रमांक है, फिर संकेतक है जो उसमें छात्रों का सतत आकलन में था कि हमें किन नियमों का पालन करते हुए इसका आकलन करना है। तो देखिए इसमें दिया है, पहला है नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम, फिर भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना, तीसरा है खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेना, चौथा है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, साफ कपड़े, साफ नाखून, बालों को अच्छी तरह से कंघी, हाथ धोते हैं, और पांचवा है कार्ड में लिखी गई संख्याओं और वस्तुओं को मिलान कर पाना, छठवां है वस्तुओं को सबसे लंबी से छोटी और चौड़े से पतले तक व्यवस्थित कर पाना, सातवां है क्रम को पूरा कर पाना, आठवां है अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाना, नौवां है दिए गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुओं की पहचान कर पाना, दसवां है कहानियों या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर पाना। इस तरह से हमें आकलन का जो क्षेत्र है वो 10 इन बिंदुओं पर इसको, ये जो आकलन का क्षेत्र है, ये संकेतांक जो दिए हैं संकेतक, इसी के अनुसार हमें करना है। और यहाँ जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पहला आकलन, तो पहले आकलन में जैसे हमने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जैसे है, अब बच्चे को ये दे देंगे तो फिर यहाँ पे अगर वो कर लेता है, स्वयं करते हैं तो स्वयं कर लेता है तो उसके में टिक लगा देंगे, और अगर मदद से करता है तो यहाँ मदद वाले पे लगा देंगे, और नहीं कर पाते तो यहाँ नहीं कर पाते पर टिक कर देंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र है इसको इस तरह से हम लोग भरेंगे। तो ये आसान है, इस तरह से देखिए, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कठिन लगेगा। खैर कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। आप इसे देख करके अपना प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र भर लीजिए। ये इस तरह से आपको मिलेगा। आप किसी भी साइबर कैफे पर जा करके इसको निकलवा सकते हैं, और इसको निकलवा करके आप इसमें फ़ोटो लगा करके ये सब आप अपना इसको पूरा कर लीजिए, और फिर इसको यहाँ पे सिर्फ ट्रिक लगाना है। ट्रिक लगा लीजिए, 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह दोस्तों हम लोग जो छात्रों का सतत आकलन है वो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को अगर किसी भी तरह से कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपना ये प्रेरणा लक्ष्य का आकलन प्रपत्र है इसको इस तरह से मैंने देखिए आपको दिखाने की कोशिश किया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए, उनका भविष्य संवारते रहिए।